नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी के तरफ से आपके लिए भर्ती निकल के आ रहा है। अगर आप 12th पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास वाले के लिए अलग पोस्ट रहता है, ग्रेजुएशन पास वाले के लिए अलग पोस्ट रहता है। दोस्तों, आज इसके बारे में संपूर्ण डीपली बातें करेंगे। क्या फी होगा, सिलेबस क्या होगा, कब से आपका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है, एग्जाम कब होगा, इन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर चैनल पर आप हमारे पहली बार आए हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं रेलवे से संबंधित अगर कोई भी न्यूज लेकर आऊं, कोई भी नोटिफिकेशन बताऊं, तो सबसे पहले आप तक जा पहुंचे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं और आगे देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रेलवे एनटीपीसी लेवल 2 और 3, दोस्तों इसमें जो भर्ती आता है ग्रेजुएशन लेवल पर भी आता है और 10+2 लेवल पर भी आता है। लेकिन जो मैं आज बातें करने वाला हूं वो 10+2 के लिए बातें करने वाला हूं। यानी कि अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन सभी पोस्ट के लिए, और फिर मैं बातें करूंगा ग्रेजुएशन के लिए भी। दोस्तों, अब हम बातें करते हैं पोस्ट नेम की। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका जो पोस्ट आता है ट्रेन क्लर्क, और दूसरा जो पोस्ट है टिकट क्लर्क आपका है, तीसरा जो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, चौथा जो है जूनियर टाइम कीपर है, पांचवा जो है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है। दोस्तों, ये जो पोस्ट आपको बताए, 5 पोस्ट हमने बताया, ये जो पोस्ट है ये आपका 10+2 पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो फी आपसे लिया जाएगा, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको 500 रुपया देना होगा। अगर आप एसी हैं, एसटी हैं, पीएच हैं या फीमेल हैं, तो आपको मात्र 250 रुपया देना होगा। एक चीज यहां पे समझिएगा, जब आप फॉर्म ऑनलाइन करने जाइएगा तो आप अपना बैंक डिटेल जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप CBT 1 एग्जाम देकर रिटर्न आइएगा घर ना, तो उस समय आपका क्या होगा कि 500 रुपया में से 390 रुपया आपके अकाउंट में चला आएगा, और जो लोग 250 रुपया फी के रूप में दिए होंगे उनके 250 रुपया उनके बैंक अकाउंट में चला आएगा। दोस्तों, एज की बात करें तो 18 वर्ष आपका मिनिमम है और 30 वर्ष आपका मैक्सिमम रखा गया है। लेकिन क्या है कि इस बार आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा। 3 वर्ष का छूट क्यों मिल रहा है? तो आपको कोविड के चलते 3 वर्ष इस बार छूट मिलेगा। यानी कि इस बार जनरल कैंडिडेट 33 वर्ष की आयु तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये 30 नहीं रहेगा, इस बार कितना रहेगा? 33 वर्ष की आयु तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिल जाएगा, यानी कि 36 वर्ष की आयु तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप एसी एसटी हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम बातें करते हैं क्वालिफिकेशन का। तो सिर्फ 12th पास हैं तो इन सभी पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रक्रिया की बातें करें तो सबसे पहले CBT 1 एग्जाम होगा, फिर आपका CBT 2 होगा, फिर आपका टाइपिंग होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और लास्ट में आपका जाकर मेडिकल होगा। और मेडिकल काफ़ी हाई लेवल का नहीं होता है, काफी लो लेवल का आपका मेडिकल होता है। दोस्तों, अब हम बातें करते हैं CBT 1 के सिलेबस को लेकर। दोस्तों, CBT 1 का जो भी सिलेबस है, इसमें सिर्फ आपको पास कर जाना है। पास जब कर जाइएगा तो फिर आपको बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए, और CBT 2 से ही आपका मेरिट बनेगा, उसी से आप ज्वाइनिंग तक पहुंचिएगा। आइए ध्यान से समझिएगा। 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट समय होगा, 1/3 आपका निगेटिव होगा। रीजनिंग से 30 क्वेश्चन होगा, मैथ से 30 क्वेश्चन होगा, जीके जीएस से 40 क्वेश्चन हुआ। टोटल प्रश्नों की जो संख्या हुआ आपका 100 हुआ। 30 और 30 60 और 40 कितना? 100। अब देखिए, इन्हीं 100 प्रश्न से आपको क्या करना है कि क्वालिफाई कर जाना है। क्वालिफाई कर जाइएगा तो फिर आपको नेक्स्ट में बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए, यानी कि इस एग्जाम के लिए। अगर इसमें आप डिस्क्वालीफाई यानी कि क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप ये एग्जाम नहीं दे पाइएगा। CBT 2 को समझते हैं। 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट समय मिलेगा, 1/3 आपका निगेटिव होगा। रीजनिंग से इस बार आपका 35 प्रश्न रहेगा, मैथ से 35 प्रश्न रहेगा, और जीए से 50 प्रश्न रहेगा। और दोस्तों, ये जो पद है ना, तो इसमें जो टाइपिंग के लिए जो लोग अप्लाई किए हैं, टाइपिंग पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, उनको इंग्लिश से अगर वो लोग टाइपिंग देते हैं तो 30 वर्ड प्रति मिनट के स्पीड उनका होना चाहिए, और जो लोग हिंदी से दे रहे हैं उनका जो होना चाहिए स्पीड 25 वर्ड प्रति मिनट आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे टाइपिंग में आप समझिएगा, दोनों में
से एक ही किसी को देना है, या तो आप हिंदी दे सकते हैं या इंग्लिश दे सकते हैं, आपका जो बेस्ट हो। या तो हिंदी बेस्ट है तो आप हिंदी का टाइपिंग दे सकते हैं, अगर इंग्लिश आपको लगता है कि आपका बेस्ट है तो इंग्लिश का टाइपिंग आप दे सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन कब से हो रहा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जून के प्रथम सप्ताह से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों इसमें शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपको मैं बता दूं कि अभी पोस्ट क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि पिछली बार जो भर्ती आया था वो 35,000 के आसपास आया था। इस बार जो आपका भर्ती आएगा वो लगभग 10,000 के आसपास आएगा। क्यों ये बातें मैं बोल रहा हूं? तो आपने अभी देखा कि जैसे कि रेल मंत्री जो हैं उन्होंने बताया कि हर बार मैं भर्ती दूंगा, यानी कि हर साल मैं भर्ती दूंगा। तो हर साल भर्ती जब देंगे तो यानी कि अभी ALP का आपने देखा कि सब लोग अनुमान लगाए थे कि करीब 50,000 के आसपास भर्ती आएगा, लेकिन आपके सामने जो भर्ती था 5,500 के आसपास था। उसी तरह आपने जैसे कि टेक्नीशियन का भर्ती में भी देखा कि लगभग 9,100 कुछ भर्तियां आपके सामने थी। दोस्तों इसलिए मैं इसमें भी कहूंगा कि जितना पिछली बार आपका भर्ती आया था उतना भर्ती इस बार नहीं आने वाला है। 9-10 हजार के आसपास आपका भर्ती देखने को मिलेगा। तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि जो सिलेबस है वो लगभग सभी का सेम है, रीजनिंग, मैथ, GK, GS यही सब में है। तो आप जबरदस्त तैयारी कीजिए। अगर इस बार आपको नौकरी ले लेना है, चुनाव भी है सर पर और चुनाव को लेकर सरकार जो है वो सजग है, नागरिकों को नौकरी के प्रति ज्यादा से ज्यादा रुझान दे रही है। तो इस बार आप नौकरी ले लीजिए। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो आपसे संबंधित लेकर आऊं सबसे पहले आप तक मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।